जय हिंद। पिछले वीडियो में हम कार्बन की संयोजकता के बारे में पढ़े थे कि कार्बन की संयोजकता क्या चार की होती है। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। उसका आज टॉपिक में बताऊंगा संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। किस प्रकार से हम किसी यौगिक को पहचान कर या उससे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उपयुक्त यौगिक में संकरण की अवस्था को बताइए, तो sp, sp2 और sp3 संकरण अवस्था वो कौन सी होगी। तो हम कार्बनिक रसायन जो कि कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे संकरण। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा संकरण। संकरण को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। किस प्रकार से किसी यौगिक को हम कह सकते हैं कि इसमें संकरण की अवस्था ये है। बंध कोण का निर्माण भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपको संकरण बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बंध कोण और संकरण दोनों को एक साथ निकालने का भी तरीका बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, सिंपल से एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करें। मैं ये डस्टर ले लेता हूँ। अगर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करें तो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड से अगर हम स्टार्ट करें तो CH2 एंड CH3। अब क्या होगा, ये कंपाउंड है हमारे पास, ये है मेथ एट प्रोप ब्यूट, ये हमारे पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन की अगर संकरण अवस्था बताए तो ये हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन। जहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर यदि हम ऐसा नहीं करें, यहाँ पर लगाकर CH2 और लगा दें और यहाँ पर हम CH2 और लगा दें, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर CH2 एंड यहाँ पर भी CH2 लगा दें, एक सिग्मा बॉन्ड। मैं थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ जिससे आपको और ज्यादा पसंद है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एग्जांपल है। ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। कभी भी याद रखना, यदि कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड व एक पाई बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। ये साथ दोनों पाई होंगे, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा और ये सिग्मा, ये सीधा सा फंडा है। इसमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, तो इस कार्बन की जो संकरण अवस्था पूछी जाती है तो 2 है। जब भी एक और ट्रिक बताता हूँ, यदि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा हो तो हमारे पास sp संकरण होगा, यदि 3 सिग्मा हो तो हमारे पास sp2 संकरण होगा, यदि 4 सिग्मा हो तो हमारे पास sp3 संकरण होगा। ये बात भी आप कॉपी में नोट करें। यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका जो संकरण होगा वो sp होगा, सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड है तो ये कार्बन की जो संख्या है वो इसका संकरण sp होगा। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले हम, थोड़ा सा यदि हम बड़ा ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा 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 बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें इस कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इस चारों की संकरण अवस्था निकालने, तो इस कार्बन में यदि हम देखें तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा मतलब sp2 संकरण है। इस कार्बन की जगह एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब sp3 संकरण है, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 संकरण, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये कार्बन, इसमें 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब sp3 संकरण है। यहाँ पर देखिए तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब sp2 संकरण है। इस प्रकार से आप आसानी से संकरण की अवस्था को निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक कॉपी में से एक एग्जांपल और आपको बता देता हूँ जिससे आप आसानी से अच्छे से
लिख पाए। अब सिग्मा बॉन्ड की जगह भी अगर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब हम एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यदि लोन पेयर है तो वो एक लोन पेयर है तो वो सिग्मा बॉन्ड के साथ ऐड हो जाएगा और उससे ज्यादा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कार्बन है। अब यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा sp3 संख्या है ना। इस प्रकार से ना लिखकर हम यदि इस प्रकार से भी लिखें कि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस यहाँ पर 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 0 लोन पेयर तो 4 आएगा, तो यहाँ पर sp3 संकरण हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इस कार्बन की बात करें इसमें भी हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, तो sp3 संकरण हो जाएगा। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और ये 4 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर भी 4 होगा, तो यहाँ पर भी sp3, यहाँ पर 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब हम एक एग्जांपल ऐसा पढ़ेंगे जिसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा और वो उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में ऐड होगा, है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा होता है। जैसे कि ये एग्जांपल है लोन पेयर वाला, HC डबल बॉन्ड C, यहाँ पर 2 लोन पेयर लगाते हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाते हैं। ठीक है, इस कार्बन में और इस कार्बन में क्या चेंजमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड एंड ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस कार्बन की संकरण अवस्था में पता है 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा sp2 संकरण। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें कि इसका जो संकरण होगा वह क्या होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक 3 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर कितना होगा 4 सिग्मा, तो 4 मतलब कुल मिलाकर 3 और 1 4 हो गया, 4 से sp3 संकरण। इस प्रकार से लोन पेयर को भी ऐड किया जाता है सिग्मा बॉन्ड में, समझने के लिए। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया। एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, या यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड लगा देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर लगा देते हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर लगा देते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से एग्जांपल को कर रहे हैं। इस कार्बन की संकरण अवस्था, इस कार्बन की संकरण अवस्था, इस कार्बन की संकरण अवस्था, इस कार्बन की संकरण अवस्था और इस कार्बन की संकरण, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, इसका मतलब 3 सिग्मा 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 sp2 संकरण। इसकी बात करें, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा और एक सिग्मा, यहाँ कुल मिलाकर 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 sp2 संकरण। सीधा सा फंडा है, कुछ नहीं। यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, इसका मतलब sp3 संकरण। यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी एक पाई है, तो इसका मतलब sp3 संकरण 4 है ना, ये कार्बन है। तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, यहाँ पर 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 sp3 संकरण। ये संकरण मैंने आपको बता दिए सारे के सारे एग्जाम्पल करके, ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये मैंने सारा का सारा फंडा बता दिया है। एक अगर बड़ा एग्जाम्पल ले हम, कुल मिलाकर ये याद रखना है कि कार्बन के मध्य 1 है तो इसको 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं आपको लोन पेयर वाला।
लोन पेयर यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, ठीक है। और एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ लोन पेयर वाली। हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन चिपका दो, डबल बॉन्ड कार्बन, है ना, वापस डबल बॉन्ड एन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एंड पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा एंड पाई। इस कार्बन की संकरण अवस्था, इस कार्बन की संकरण अवस्था, इन दोनों को हमें बताना है और इसकी भी बताना है, ठीक है। नाइट्रोजन एक यौगिक है लेकिन इसकी भी संकरण अवस्था हमें बतानी है। तो कार्बन यहाँ पर 3 सिग्मा है प्लस 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल टू 3 होगा तो sp2 संकरण चपेट देना है। यहाँ पर है 2 सिग्मा sp2 संकरण, यहाँ पर है 3 और 1 4, मतलब 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 तो sp3 संकरण। दैट्स एग्जांपल। जितने ज्यादा हम एग्जांपल करेंगे उसी प्रकार हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बंद कोण का निर्माण कैसे होता है। बंद कोण मतलब इसमें से भी वापस बंद कोण को भी बताना पड़ता है कि इतना बंद कोण है, मतलब sp2 में कितना बंद कोण होगा, sp3 में, sp2 में किस प्रकार से बंद कोण का निर्माण होता है और क्या क्या बंद कोण होता है, मतलब क्या क्या बंद कोण है भाई इसमें, मतलब सपोज करो एक मैं बंद कोण का एग्जांपल इस वीडियो में बता देता हूँ। सॉरी, अगले वीडियो में देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा क्या संग्रहण, एक जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट है। तो आई होप कि आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगी और संग्रहण अवस्था समझ में आएगी। आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। कभी भी याद रखना, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट आता है फिक्स है कि sp संकरण, है ना, यहाँ पर हम देखें कि 2 सिग्मा है तो sp संकरण फिक्स है, 3 सिग्मा है तो sp2 संकरण फिक्स है, और 4 सिग्मा है तो sp3 संकरण फिक्स है। सिग्मा हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर 3 आ गया तो sp2 चिपका देना, 4 आ गया तो sp3 लगा देना, 2 आ गया तो sp लगा देना, सीधा सा फंडा है ना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो आप बहुत अच्छा सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।